हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रीडेंट कंपनी के बारे में। ये कंपनी देखो लाइफ टाइम हाई से ऑलमोस्ट 48% डाउन है एंड इस कंपनी को नीचे आए हुए देखो ऑलमोस्ट 2-2.5 साल हो गए हैं एंड अभी तक ये कंपनी सेम ही रेंज पे ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है एज पर टेक्निकल एंड फंडामेंटल एक बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी बन रहा है। तो किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले उसका बिजनेस देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो सबसे पहले हम इनका बिजनेस देखते हैं। तो द कंपनी वॉज इनकॉर्पोरेटेड इन 1990 एंड यहाँ पे कंपनी बिजनेस करते हैं क्या, ट्रेड्स एंड सेल्स ऑफ यार्न, टेरी टावल। यार्न मतलब जो ऊल होता है ना, अब इसको हिंदी में ऊल बोलते हैं या क्या बोलते हैं मेरे को नहीं पता, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ इमेज। तो ये होता है यार्न। आफ्टर दैट टेरी टावल। तो टेरी टावल क्या है? टेरी टावल एक तरीके का थोड़ा सा थिक टावल होता है जो कि आफ्टर बाथ यूज़ किया जा सकता है, मतलब वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ज़्यादा रहता है। ठीक है, मैं भी यूज़ करता हूँ, अच्छा होता है। देन बेडशीट, पेपर एंड केमिकल का भी बिजनेस है एंड यहाँ पे कंपनी के पास मार्केट लीडरशिप है बहुत अच्छे खासे अलग अलग सेगमेंट में। यहाँ पे देखो द कंपनी इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट व्हीट स्ट्रॉ बेस्ड पेपर मैन्युफैक्चरर। लाइक जो व्हीट का पेड़ होता है ना, पौधा जो भी बोलते हैं उसको, तो उसका जो बॉडी होता है, स्ट्रॉ होता है, तो उससे पेपर बनता है, राइट। एंड आफ्टर दैट नंबर 1 इन नॉर्थ इंडिया इन द ब्रांडेड कॉपियर सेगमेंट। कॉपियर मतलब जो एक्सरे मशीन होता है ना, एक्सरे मशीन बड़ा वाला, तो ब्रांडेड सेगमेंट में है कंपनी, नंबर 1 है नॉर्थ इंडिया में। Then it is the largest player in terms of terry towel capacity, one of the largest player in home textile space in India। तो कंपनी का अच्छा खासा लीडरशिप टेरी टावल में भी है एंड होम टेक्सटाइल में भी है। होम टेक्सटाइल में कौन सी चीज़ें आता है, जैसे कि कर्टन हो गया या फिर कोई कबड़ वगैरह हो जाता है, ठीक है, बेडशीट हो जाता है, तो वो सभी चीज़ें हैं। एंड आफ्टर दैट पेपर सेगमेंट में कंपनी के पास हाईएस्ट ऑपरेटिंग मार्जिन वाला बिजनेस है एंड यहाँ पे खुश होने वाली बहुत बड़ी बात है नहीं। देखो मैं इसी वजह से समझा रहा हूँ ये सभी चीज़ें जिससे कि आपको समझ में आए कौन सी चीज़ से खुश होना है, कौन सी चीज़ से नहीं होना। यहाँ पे कंपनी के पास जो पेपर सेगमेंट है वहाँ पे हाईएस्ट ऑपरेटिंग मार्जिन है, बट ये खुश होने वाली बात नहीं है। कैसे? यहाँ पे कंपनी का जो पेपर एंड केमिकल है वहाँ से 17% का रेवेन्यू आता है। दैट मीन्स पेपर अलोन से 17% से भी कम का आता है रेवेन्यू। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश होने वाली बात भी नहीं है। एंड देन देखो इट इज़ ऑल्सो द सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर फ्रॉम इंडिया फॉर होम टेक्सटाइल प्रोडक्ट, जो कि बहुत ही बड़ी बात है। यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊँ, कंपनी 90+ कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट करता है एंड 61% इनका रेवेन्यू एक्सपोर्ट से आता है, जो कि बहुत ही बड़ी बात है। एंड देन कंपनी इज़ द मेजर मैन्युफैक्चरर ऑफ इंडस्ट्रियल बैटरी ग्रेड सल्फ्यूरिक एसिड इन द नॉर्थर्न रीजन इन इंडिया। ठीक है, तो ये तो छोटे सेगमेंट में आ जाएगा 17% के अंदर, तो इसमें उतना दिमाग लगाने वाली बात नहीं है। तो मेन क्या बिजनेस है? होम टेक्सटाइल से 57% आता है, यार्न से 26% आता है। तो ये हमारा मेन फोकस है जिसमें उनका अच्छा खासा होम टेक्सटाइल में अच्छा खासा एक्सपोर्ट भी करता है एंड मार्केट लीडरशिप भी है। एंड देन कंपनी ने कैपेक्स किया था जो कि बहुत हद तक कंप्लीट भी हो गया है। आपको देखने को मिलेगा FY24 में 1400 करोड़ का कैपेक्स इनका कंप्लीट हो गया है। एंड आफ्टर दैट जियोग्राफिकल स्प्लिट में देखो इंडिया से 38% का रेवेन्यू आता है, यूएस से 39% का आता है एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से 23% का आता है। तो कंपनी का पहले तो बिजनेस में लीडरशिप भी है, ऊपर से अच्छा खासा डाइवर्सिफाई है अक्रॉस द ग्लोब, जो कि और भी पॉजिटिव चीज़ है। तो इस तरीके से समझना पड़ेगा। एंड क्लाइंट भी अच्छा खासा इनके पास अमेजॉन, डीमार्ट, फ्लिपकार्ट, वॉलमार्ट, आइकिया, टारगेट, रिलायंस रिटेल, कॉस्टको एंड और भी अच्छे खासे क्लाइंट है इनका। अगर आप यहाँ पे जाओगे ना तो यहाँ पे आपको नीचे देखने को मिलेगा बहुत सारे, ताज के साथ भी है, वॉलमार्ट है, राइट, एंड यहाँ पे फॉरेन ब्रांड्स भी है। तो जो भी आपको अच्छा खासा क्लाइंट बेस देखने को मिलेगा। देन कंपनी का फोकस है FY25 में फैशन बेडिंग में एंटर करने का। बेडिंग मतलब जो बेडशीट वगैरह होता है, तो फैशन बेडिंग में अगर कंपनी एंटर करता है तो उस केस में कंपनी के पास ज़्यादा ऑपरेटिंग मार्जिन रहेगा एंड उस केस में कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो ज़्यादा स्पीड से ग्रो करेगा, जो कि और भी पॉजिटिव चीज़ है। तो यहाँ पे ओवरऑल कंपनी का बिजनेस में अच्छा खासा लीडरशिप है, तो अच्छा बिजनेस है। तो यहाँ पे देखो एक चीज़ कि बैलेंस शीट में जो फिक्स एसेट है वो 2022 से, मार्च 2022 से फिक्स एसेट इंक्रीज़ हुआ है अच्छा खासा, बट यहाँ पे मार्च 2022 से कंपनी का जो रेवेन्यू है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होते हुए नहीं दिखेगा। 7000 करोड़ का था, अभी भी 7000 करोड़ का है, तो बहुत ज़्यादा अभी तक कुछ भी इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ है। इसका मतलब क्या? कंपनी का जो रिसेंटली कैपेक्स कंप्लीट हुआ है 1400 करोड़ का, जो कि मैंने यहाँ पे दिखाया आपको, कहाँ गया, यहाँ पे दिखाया 1400 करोड़ का,
तो इसका जो इफेक्ट रेवेन्यू ग्रोथ पे है वो दिखना बाकी है, जो कि हमको इन फ्यूचर बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। बिकॉज मैं हमेशा बोलता हूँ कंपनी तभी कैपेक्स करता है जब उसको पता है कि जब जो एक्स्ट्रा गुड्स वो प्रोड्यूस करेगा वो बेच सकता है, उसको जब पता होगा तभी वो कैपेक्स करता है, राइट। तो ऐसे आपको समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे सीधा सीधा हम ग्रोथ एक्सपेक्ट कर सकते हैं रेवेन्यू की साइड से, एंड अगर रेवेन्यू ग्रोथ है तो कंपनी का नेट प्रॉफिट भी ग्रो ही होगा। तो ये तो बहुत ही सिंपल बात है। तो ओवरऑल कंपनी का जो बिजनेस है वो बहुत ही अच्छा है, कंपनी का जो फाइनेंशियल है वो भी बहुत अच्छा है। एंड अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, कंपनी का फ्री कैश फ्लो कंटिन्यूअसली पॉजिटिव में है, जो कि होना ही है। तो अभी एज पर टेक्निकल क्या अपॉर्चुनिटी बन रहा है मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे टेक्निकल आपको थोड़ा सा ट्रिकी देखना पड़ेगा कि कैसे एक चीज़ हो रहा है। तो एक तो यहाँ पे देखो हेड एंड शोल्डर, रिवर्स हेड एंड शोल्डर बन रहा है। यहाँ पे ब्रेकआउट होकर फिर से स्टॉक नीचे आ गया था, जो कि होता रहता है, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी फिक्स नहीं होता, कंफर्म नहीं होता, गारंटेड नहीं होता, फिर भी अच्छा खासा रिटर्न बनता है अगर आप डिसिप्लिन के साथ काम करो, जो कि मैं हमेशा दिखाता हूँ विद प्रूफ। जितने भी वीडियोस हमने अपने चैनल पे डिस्कस किया है वो सबका लिस्ट बना के डाल दिया है, वो भी दिखाता हूँ मैं। तो काम करता है चीज़ें। तो यहाँ पे ऊपर जाके ब्रेकआउट होकर फिर से नीचे आ गया, होता है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे टारगेट क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, देखो यहाँ से अगर हम इसको प्लॉट करके ऊपर प्लॉट कर देते हैं ना, तो यहाँ पे देखो करंट प्राइस से अभी तक एक अच्छा खासा रिटर्न हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 58% का, जो कि मुझे लगता है बहुत इजीली अचीव हो जाएगा। तो आप अपना अच्छे से एनालिसिस करो, समझो चीज़ों को। एंड हमारे यहाँ पे सीखने के लिए बहुत सारे वीडियोस मैंने अपलोड कर दिया है। एंड पीएनएल स्टेटमेंट के ऊपर बहुत ही अमेजिंग एक वीडियो अपलोड किया रिसेंटली, जाओ जाके देखो, सीखो। एंड अगर अच्छा लगे तो ही सब्सक्राइब करो, लाइक करो। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।